नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं समय समय पर साईं सच्चरित्र की छोटी छोटी घटनाएं, बाबा जी के भक्तों के बारे में कोई दृष्टांत बाबा जी के से संबंधित आपको सुनाती रहूँगी। जय साईं राम। साईं आंटी स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल साईं आंटी में। साईं आंटी और चैनल भी साईं आंटी। तो आज मैं बात करती हूँ बाबा जी के एक भक्त की, जिनका नाम है बालाराम मानकर। तो बालाराम मानकर की जब पत्नी का देहांत हो गया तो वो बहुत अधिक विचलित हो गए और बहुत ही उनका मन बेचैन रहने लगा। तो उन्होंने अपना सारा कार्यभार घर का अपने पुत्र को सौंप दिया और वो बाबा के पास शिरडी आ गए। लेकिन उनका मन यहाँ आकर भी शांत नहीं हुआ। तो बाबा ने उन्हें कहा कि बालाराम, तुम मच्छिंद्रगढ़ जाओ। अब बाबा जी को छोड़ करके जाने का मन बिल्कुल नहीं था मानकर जी का। वो नहीं जाना चाहते थे बाबा से दूर। लेकिन बाबा की आज्ञा टाला भी कैसे जाए, बाबा जी की बात को टाला भी नहीं जा सकता था। तो वो मच्छिंद्रगढ़ चले गए। वहाँ जा कर के बहुत शीतल जल, शीतल वायु, बड़ा मनोहारी दृश्य, इतने सुंदर वन उपवन देख करके उनका मन जो था बहुत ही शांत हो गया, बहुत ही खुश हो गया। तो एक दिन बाबा स्वप्न में आए। तो बालाराम मानकर ने पूछा कि बाबा, आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा शिरडी से दूर। बाबा ने कहा, शिरडी में तुम्हारे मन में बहुत अधिक विचार उमड़ घुमड़ रहे थे और बहुत संकल्प विकल्प तुम्हारे मन में हो रहे थे, इसलिए मन की शांति पाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ भेजा। अब बताओ, क्या मेरा वास केवल शिरडी में है? यहाँ तुमने मुझे याद किया तो क्या मैं यहाँ नहीं आया? बालाराम बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने घर बांद्रा की तरफ जाता हूँ। तो वो पूना से दादर आना चाहते थे। तो जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनको वहाँ टिकट ही नहीं मिलती, इतनी अधिक भीड़ होती है और वो बहुत परेशान होकर के एक तरफ खड़े हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर एक देहाती व्यक्ति आता है, कंधे पे तौलिया डाला हुआ था, और उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ जाना है? मानकर जी ने कहा कि दादर। तो उस बूढ़े देहाती व्यक्ति ने कहा कि ये लो टिकट, और मुझे कोई काम पड़ गया है और मैं नहीं जा पाऊँगा, तो आप इस टिकट से चले जाइए। तो वो बहुत खुश हो गए मानकर जी। तो इतनी देर वो अपनी जेब से पैसे निकालते, वो देहाती व्यक्ति गायब हो गए, मिले नहीं। वो काफ़ी देर देखते रहे और वो जब तक उनकी ट्रेन नहीं चली वो लगातार बाहर झांकते रहे कि वो व्यक्ति मुझे दिखाई दे और मैं उनको पैसे दूं। लेकिन वो देहाती व्यक्ति उनको दिखाई नहीं दिया। इस तरह मानकर जी को दूसरी बार बाबा के दर्शन हुए और इसके बाद वो शिरडी आ गए और फिर वो आजीवन शिरडी में ही रहे, बाबा की आज्ञा का पालन करते रहे और बाबा के सानिध्य में ही रहे। और अंत में बाबा जी के सम्मुख ही उनका देहावसान हुआ, उन्होंने इस संसार को छोड़ा। तो बाबा जी के ऐसे ऐसे भक्तों की कथाएं मैं आपको सुनाती रहूँगी, आप सुनते रहिए। और अगर पसंद आता है तो उसको आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिए और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पसंद आए तो ज़रूर कीजिएगा। तो आपकी साईं आंटी बहुत जल्दी हाजिर होती है आपके पास, फिर किसी चमत्कार के साथ या बाबा जी की पुस्तक की किसी घटना के साथ। ठीक, तो चलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और जय साईं राम कहते रहिएगा। जय साईं राम।